गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 12 10वें तोमसी रीड किया था। इसकी वर्ड मीनिंग आपने फेयर नोटबुक में लिख ली है। अब हम इस लेसन की बैक एक्सरसाइज करेंगे। इसके वर्ड मीनिंग आपने लिख ली है फेयर नोटबुक में। बैक एक्सरसाइज में देखिए, सबसे पहले हमारा है उच्चारणम कुरुत। इसमें ये संख्यावाची शब्द मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे कि 1 से 4 तक जो संख्यावाची शब्द हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग इसके रूप होते हैं। बाकी 5 से आगे जितने भी संख्यावाची शब्द हैं वो सभी लिंगों में, तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। आपने किए थे 1 से 20 तक कि एक जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में क्या रूप होता है। पुल्लिंग में एक है, फिर स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। उसके बाद दो का दो, द्वे द्वे, फिर 3 का त्रिये, तिस्त्र, त्रीणी, चत्वारे, चतस्त्रे, चत्वारी। ठीक है। इसके बाद 5 से आगे जितने भी संख्यावाची शब्द है वो सेम चलते हैं, जैसे पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। एक, दो, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हो गए 1 से 10 तक हमारे संख्यावाची शब्द। ठीक है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर है, ये हमें फेयर नोटबुक में करने हैं। संख्यावाची शब्द आपको लिखवा चुकी हूँ, ये नहीं करना है। कति बालका स्नानाय अगच्छन्। कितने बालक नहाने के लिए गए। कितने बालक गए थे? 10। तो हम क्या लिखेंगे? 10 बालका स्नानाय अगच्छन्। कति का अर्थ क्या होता है? कितने। तो कति संख्यावाची शब्द के लिए आता है, तो यहाँ हम आएंगे, क्या लिखेंगे? 10 को 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्। वे नहाने के लिए कहाँ गए। कुत्र, कहाँ, यानी कि स्थान पूछा है इसमें। कुत्र यानी कहाँ होता है, तो स्थान क्या था, कहाँ पर गए थे नहाने? तालाब में, बाथरूम में नहीं, कहाँ गए थे? नदी पर। तो हम क्या लिखेंगे? ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। वे नहाने के लिए कहाँ गए? नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ते कम निश्चयम अकुर्वन्। उन्होंने क्या निश्चय किया। क्या निश्चय किया था? जब उन्होंने गिना 2-3 बार एक दूसरे को, खुद को नहीं, तो क्या हुआ था? उन्होंने क्या सोचा कि 10वां तो नदी में डूब गया। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? ते निश्चयम अकुर्वन् यत्, यत् यानी कि 10वें नधाम मग्ने इति, कि 10वां नदी में डूब गया। अगर आप यहाँ यत् का प्रयोग नहीं करते तो कुर्वन् के बाद कोमा, फिर इन्वाइटेड कोमा में ये सेंटेंस यहाँ से बंद कर दोगे कि 10वें नधाम मग्ने इति, फिर इन्वाइटेड कोमा बंद। या तो ऐसे करो, या फिर आप यत् का प्रयोग करोगे, यानी कि दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ दोगे, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, ऐसे ही है। अगर कोमा, इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हो तो यत् नहीं लगाएंगे कनेक्टर, और अगर नहीं करते हो तो फिर हम यत् लगा के लिख देंगे। नेक्स्ट है मार्गे कै अगच्छत्, सॉरी आगच्छत्। मार्ग में यानी रास्ते में कौन आ गया? पथिके, राहगीर। रास्ते में राहगीर आ गया। मार्गे पथिके आगच्छत्। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथिके किम अवदत्।
राहगीर क्या बोला? क्या बोला कि 10वें तुम हो। पथिक एवदत यत् 10वें त्वमसि। पथिक राहगीर ने कहा या राहगीर बोला कि 10वें तुम हो। अगर ये पूछते कि पथिक किम अपृच्छत कि राहगीर ने क्या पूछा, तब हम लिखते कि तुम। अगर ये पूछते कि पथिक ने क्या पूछा, तो क्या पूछा था कि तुम सब उदास क्यों बैठे हो, यही पूछा था ना उसने। कि तुम्हारे दुख का क्या कारण है। नेक्स्ट देखिए, हमारा ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ट्रू फॉल्स का, यानी कि शुद्ध कथना नाम समक्षम सही इति, अशुद्ध कथना नाम समक्षम रॉन्ग, यानी गलत, कुरुत करो। यानी जो कथन सही है, राइट स्टेटमेंट के लिए राइट का साइन और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए फॉल्स यानी क्रॉस का साइन लगाना है। इसको आमने भी बोल सकते हैं, कंपलसरी नहीं ट्रू फॉल्स या आए या सही गलत आए, आमने। 10 बालका स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक नहाने के लिए गए, हाँ या नहीं। 10 बालक ही गए थे, तो इसमें आएगा राइट। नेक्स्ट है हमारा सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी बगीचे में घूमने गए। वाटिकायाम होता है बगीचा, तो घूमने के लिए कोई गए थे वो बगीचे में, कहाँ गए थे, नदी में नहाने, तो ये गलत है सेंटेंस, क्रॉस। ते वस्तुते नव बालका एव आसन, वे वास्तव में, वस्तुते वास्तव में 9 बालक ही थे। 9 बालक ही थे वो, नहीं, कितने थे, 10 थे, तो ये क्या आएगा, रॉन्ग। बाल के स्वम न अगिणयत, बालकों ने खुद को नहीं गिना। सही है कि बालक जब भी गिन रहे थे, 2-3 जनों ने गिना, लेकिन सब ने क्या किया, खुद को नहीं गिना, तो राइट। एके बाल के नधाम मगने, एक बालक नदी में डूब गया। सही है ये बात, नहीं, गलत है। डूबा नहीं था वो, तो उन्होंने मान लिया था कि डूब गया, क्योंकि उन्होंने क्या काम किया, खुद को नहीं गिना। ते सुखीता तुष्णिम तिष्ठन, वे सुखपूर्वक चुपचाप बैठे थे, खुशी होकर बैठे थे, बहुत खुश थे, नहीं, दुखी होकर तुष्णिम बैठे थे, यानी कि चुपचाप बैठे थे। कोपी पथिके न आगच्छत, कोई भी राहगीर नहीं आया। नहीं आया था, आया था ना, तो क्या आएगा इसमें, गलत। नेक्स्ट देखिए इसका, नायक एवदत 10वें त्वम असि इति, नायकी नेता ने एवदत बोला या कहा 10वें त्वम असि, 10वें तुम हो। ये नायक ने बोला था कि नेता ने कहा था कि 10वें तुम हो, नहीं, किसने बोला था, राहगीर ने, पथिक है, तो क्या आएगा, रोम। ते सर्वे प्रियष्टा भूत्वा गृहम अगच्छन्, वे सभी प्रसन्न होकर घर चले गए। राइट, तो इसमें क्या आएगा, सही। ये हमारे थे ट्रू फॉल्स, यानी कि राइट रोंग, आमने या सही गलत। ये आपको नोटबुक में करने हैं, बुक में से ही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषा शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि ये ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं, ये इनको चुनकर ये जो फिलअप्स है इनको फिल करना है, रिक्त स्थान भरने हैं। गणित्वा गिन करके, श्रुत्वा सुन करके,
दृष्टवा देख करके, कृत्वा करके, ग्रहित्वा ग्रहण करके और तीर्थवा तैर करके। इसमें सब में कत्वा 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 प्रत्यय लगा है, उसका अर्थ होता है करके। ठीक है। ते बालका डैश नदा उत्तीर्णा, उन बालकों ने नदी पार की। कैसे पार की भाई? गणितवा गिनकर तो पार नहीं की, श्रुतवा सुनकर भी पार नहीं की, दृष्टवा देखकर नहीं, कृत्वा करके, क्या करके? ग्रहित्वा ग्रहण करके, तीर्थवा पार तैर करके। तो क्या आएगा? तैर कर, तीर्थवा। पति के बालकान दुखितान डैश अपृच्छत, राहगीर ने बालकों को दुखी पूछा। क्या दुखी देख कर। तो क्या आएगा? दृष्टवा। नेक्स्ट है हमारा पुस्तकानि डैश विद्यालयम गच्छ, पुस्तकें डैश विद्यालयम गच्छ, विद्यालय जाओ, यानी किताब लेकर विद्यालय जाओ, ग्रहित्वा ग्रहण करके या लेकर के। पथिकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिता गृहम् अगच्छत, राहगीर के वचन सुनकर सभी प्रसन्न होकर घर लौट गए। पथि के बालकान डैश एकथ्य दसमें त्वमसि, राहगीर ने बालकों को क्या किया? गिना, यानी गणित्वा गिन करके, एकथ्यत कहा, दसमें त्वमसि, 10वें तुम हो। मोहने कार्यम कृत्वा गृहम् गच्छति, मोहन कार्य करके घर जाता है। ठीक, ये हमारे फिलअप्स, ये हमें किस में करने हैं? फेयर नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत, चित्रों को देखकर संख्या लिखो। यानी पिक्चर जो दी गई है उसमें हमको काउंट करना है ये कितनी पिक्स है, फिर उसकी संख्यावाची जो शब्द हमने पढ़े हैं वो हमें इसमें फिल करना है। तो उसमें हमने आपको क्या बताया कि 1 से 4 तक जो संख्यावाची शब्द हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग है, लेकिन 5 से आगे तीनों लिंगों में सेम चलेंगे। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं। देखिए ये बनी हुई है बॉल, यानी कि गेंद। गेंद को संस्कृत में कहते हैं कंदुकम। क्या कहते हैं? कंदुकम। इसमें कितनी गेंद है? 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गेंद है। 8 को संस्कृत में क्या कहते हैं हम भाई? एके, द्वौ, त्रिय, चतुरय, चतस्त्र, यानी कि पंच, षट, सप्त, फिर अष्ट। तो क्या आएगा 8 को? अष्ट। क्योंकि जो 8 वर्ड है इसमें हम ये देखने की हमें ज़रूरत नहीं है कि जो कंदुकानी शब्द है वो कौन से लिंग का है, क्योंकि 5 से आगे संख्यावाची शब्द सेम चलते हैं। तो हमें कोई वो नहीं है कि हम ये इसको पहले फाइंड आउट करें कि ये जो पीछे वर्ड संज्ञा वर्ड जो दे रखा है, संज्ञा शब्द, वो कौन से लिंग का है, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। तो हम इसमें लिखेंगे अष्ट। नेक्स्ट है चटका। चटका यानी चिड़िया। अब पहले हम काउंट करेंगे 1 2 3 चिड़िया हैं। कितनी है? 3। अब 3 इसके रूप अलग अलग चलते हैं तीनों लिंगों में। तो हम देखेंगे जो चटका वर्ड है वो कौन से लिंग का है? स्त्रीलिंग का है। तो यहाँ हम स्त्रीलिंग का वर्ड लिखेंगे। देखो स्त्रीलिंग में क्या आता है? पहले पुल्लिंग का आता है त्रिय, है ना, फिर आता है स्त्रीलिंग में तिस्त्र, और नपुंसक लिंग में क्या आता है? त्रीणी। लेकिन स्त्रीलिंग का वर्ड है तो आएगा तिस्त्र। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि जो चटका वर्ड है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का आ जाएगा यहाँ, क्योंकि ये बहुवचन है। क्योंकि देखो पुल्लिंग के रूप होते हैं चटके, चटकऊ, यानी कि चिड़ा, 2 चिड़े, और चटका, है ना। ऐसे स्त्रीलिंग के भी आता है चटका,
चटके द्विवचन में, और चटका, ये दोनों लिंगों में आ रहा है चटका वर्ड। तो अगर इसमें आप त्रिय लिखोगे तो भी ठीक है, और तिस्र लिखोगे तो भी ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पुस्तक। अब पुस्तक, पुस्तकम यानी कि एक ही पुस्तक है, तो एक के रूप क्या होता है, एक के, एका, एकम। तो हम पहले ये देखेंगे पुस्तकम जो वर्ड है वो कौन से लिंग का है, किस लिंग का है, नपुंसक लिंग का। एके, एका, एकम, तो हम क्या लिखेंगे, एकम। मोर, देखो दो है, एक दो। अब मयूरऊ जो शब्द है वो कौन से लिंग में आता है, पुल्लिंग में। तो पुल्लिंग के रूप होते हैं द्वो, द्वे और द्वे। पुल्लिंग में होता है द्वो, फिर स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसक लिंग में द्वे। तो ये पुल्लिंग का वर्ड है तो क्या लिखेंगे, दो। आया समझ। नेक्स्ट हमारा देखिए बालिकें। ये दो लड़कियां हैं, द्वो, द्वे, अभी पढ़ा था हमने स्त्रीलिंग में द्वे। फिर ये ताला हैं, बहुत सारे हैं, देखो काउंट करेंगे हम इसको, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं ये, तो इसको 6 को क्या कहते हैं, षट। फिर है 5 कबूतर हैं, 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, पंच। फिर पत्ते हैं, ये पत्ते को क्या बोलते हैं, पत्रम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पत्ते हैं ये, तो 10 को बोलते हैं दश। और पत्ते, पत्रम, पत्रे, पत्राणी, बहुवचन हो गया ना, 10 पत्राणी, 10 पत्ते। ये हमारे फिलअप्स थे संख्यावाची शब्दों के। ये कंपलसरी नहीं है कि आपके यही वर्ड आए, यही सब कुछ हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करा दिया अभी, फिलअप्स आपको अभी बुक में कराएं, ये आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं। इसके बाद ये अभी जो संख्यावाची शब्द करा है बुक में, ये आपको इस तरह अपनी नोटबुक में करने हैं, सुंदर सी पिक्चर ड्रॉ करके, साफ साफ सुंदर सुंदर। फिर भी अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। ओके, तो हमारे ये लेसन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 13 लोक मंगलम पढ़ेंगे। ठीक है, ये काम अपनी फेयर नोटबुक में कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।